ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रिय भक्तों, पुत्रदा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन व्रत रखने का महत्व पद्म पुराण में बहुत ही खास माना गया है। मान्यता है कि जो दंपति भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ यह व्रत करते हैं और विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, उनके घर में शीघ्र ही बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगती हैं और साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कि मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया करके मेरे सामने उसका वर्णन करें। तब श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महाजीत अपने राज्यकाल का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखमयी नहीं प्रतीत होता था। अपनी अव्यवस्था अधिक देख राजा को बड़ी ही चिंता होती थी। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठा कर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में तो मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने नहीं लिया। प्रजा का पुत्रव्रत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही समझा। किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? इस पर विचार करें। राजा ने ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करने का गहन किया और वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेविक आश्रमों की तलाश करने लगे। इतना ही नहीं, उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुए। लोमश ऋषि धर्म के तत्व, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मन। उनका शरीर दिव्य ज्योति के समान चमकता था। वे धर्म के तत्व थे, ब्राह्मण के समान तेजस्वी थे। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता, टूट कर गिरता, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ। वे महामुनि अत्यंत ही धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे और बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा ही हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमश जी ने पूछा कि तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हैं? अपने अपने कर्म का हिसाब दें। तब अपने आगमन का कारण बताते हुए लोगों ने कहा कि इस समय महाजीत नाम वाले जो राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा है, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करके दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें इस उपाय का उपदेश दीजिए, जिससे कि हमारी प्रजा के लिए राजकुमार का कुल में आगमन हो सके। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश जी 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा कि प्रजावृंद सुनो, राजा महाजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। यह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतना ही नहीं, वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आज पहुंची थी। यह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावड़ी में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण ये इस जन्म में संतानहीन है। प्रजाजन ने लोमश ऋषि से पूछा कि इस पाप का कोई उपाय बतलाइए। तब लोमश ऋषि ने प्रजाजन से कहा कि श्रावण माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत जो नियम से करता है, उसके कुल में संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। इस प्रकार प्रजाजन लोमश ऋषि को प्रणाम कर राजमहल पहुँचे और वहाँ पर
राजा महाजीत को सब वृत्तांत सुनाया। राजा महाजीत ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और उसका नियम पालन किया। नियम पालन करने के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने उनकी मनोकामना पूर्ण की, जो यह कथा पढ़े उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय। तो ये थी आज की पुत्रदा एकादशी की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।